हेलो एवरीवन, एक न्यू पॉडकास्ट आप सभी का स्वागत है। तो आज आप लोग पीछे बैकग्राउंड देख रहे होंगे कि आज हम लोग खुले में पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। राइट। तो आज हम दूसरे लोकेशन में हैं। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट आज जी हमारा भूपसर जी सुनाने वाले हैं। तो चलिए आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और कुछ सिचुएशन अलग ही है जिस वजह से हम लोगों ने वहाँ पर जो पॉडकास्ट है वो शूट नहीं किया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं जी। तो ये बात उस समय की है जब मैं दिल्ली में पढ़ता था साथ में। तो उधर पे मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी थे, फ्रेंड हैं। तो मतलब कि मेरा एक फ्रेंड था, उसका नाम था सुरेश। वो मेरा एकदम पक्का दोस्त था, एकदम पक्का मित्र था वो मेरा। हाँ, तो एक दिन क्या हुआ, मतलब कि हम दोनों साथ में पढ़ाई कर रहे थे। तो सर जी पढ़ा, तो मैंने बोला सर जी पानी पीने जा रहे हैं हम। यस चले जाओ। तो जब पानी पीने गया मैं, तो सुरेश मेरे पीछे आ गया। तो वो कह रहा कि आया चल घूमने चलने का, मस्ती करने चल रहे हैं। तो मैंने कि यस चलते। फिर तो काफ़ी बड़ा स्कूल था, तो फिर हम घूमने गए। मतलब हमने पूरे दिन घूमा हमने स्कूल में, काफ़ी बड़ा स्कूल था वो। तो हम दोनों घूम रहे थे, तभी पता नहीं क्या हुआ कि मेरा दोस्त का जो पैर फिसला वो, और वो धाम से गिर नीचे गिर गया। ये कहो कि भाई उधर पे बहुत था फर्श, वो नीचे नहीं गिरा, वो फर्श में गिरा। उसका मतलब कि उसका वो माइंड था, उसमें वो आ गई थी चोट। तो फिर मैंने बताया सर को। तो सर जी ने बोला कि चलो चलते हैं अस्पताल गए। तो मतलब कि उसने बोला कि तुम्हारा पैर कैसे फिसला। उसने बोला कि सर मेरा पैर फिसला नहीं, मेरा पैर बल्कि किसी ने पकड़ के खींच दिया होगा, मेरे को ऐसा महसूस हुआ। सर ने बोला पागल है क्या तो उधर पे पानी भी था, तो तेरा पैर किसका होगा। हाँ, तो उसने बोला सर ऐसा ही होगा। तो उसने इस बात को कर दिया इग्नोर। ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, मैं और मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड थे, तो हम कहीं भी जाते हैं घूमने। तो हम घूमने गए, तो जिन वो होता है सुरेश, वो बार बार पीछे मुड़ के देखा। और दोपहर का टाइम था, हम मतलब कि स्कूल से हम घर पे जा रहे थे। तो जो मेरा दोस्त था सुरेश, वो बार पीछे मुड़ के देख रहा था। मैंने बोला भाई तू क्या देख पीछे मुड़। उसने बोला कुछ नहीं बस चल तू। मैंने बोला चलते फिर। तो अब काफ़ी दिन उसको हो गए ऐसे करते हुए। मैंने बोला भाई तू पीछे देखता क्या है, बार पीछे मुड़ता है। फिर तू कहता है। उसने बोला भाई 5-6 दिन से मेरे साथ ना बहुत अजीब सा हो रहा है, मतलब कि कोई मेरे को दिखाना या कोई मेरे को ऐसा लगे जैसे कि कोई मेरे पास खड़ा हो या बैठा हो। भाई बड़ा खतरनाक सीन है। तो उसने बोला भाई लाइक हो जाए इस सीन के लिए। उसने बोला भाई तेरे को क्या दिखाता यार, तू तो परमानेंट मेरे साथ ही रहता है, मेरे को क्यों नहीं दिखाता कुछ। उसने बोला भाई मेरे को क्या पता यार। उसने बोला ये वाली घटना मेरे साथ जब से मैं फिसला, जिससे मेरा पैर गिरा। उसने बोला पागल है क्या तू यार। उसने बोला चल कोई बात नहीं, आज चलते हैं घर, खाना खाएंगे मस्त। तो वो दोनों घर पे जाते हैं। तो जैसे ही सुरेश खाना खाने के लिए बैठा, तो उसको ऐसा लगता है कि कोई मेरे सामने बैठा हो खाना खाते हुए। उसने खाना खाना बंद कर दिया। मतलब कि अब उसको ऐसा है कि कोई मेरे को कर रहा है परेशान, कोई हवा, मतलब कि आत्मा की मेरे को सता रही है। उसने अपने मतलब कि जो घर वाले थे, उसने उनको नहीं बताया कुछ कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस उनको तो सिर्फ इतना पता था कि जो मेरा लड़का है उसके वो स्कूल में फिसल गया था और माइंड में चोट उनके, पर उनको ये नहीं था पता कि इसके साथ हो क्या रहा है। रियल बात ही पता नहीं चल रहा नहीं तो कि मतलब हो क्या रहा है रियल में। हाँ बस सारी मोमेंटम हो रही थी। हाँ, और जन वो था सुरेश, वो किसी को बता नहीं रहा था, सिर्फ अपने पक्के दोस्त के बिना बस। और उनका जो दोस्त था वो भी क्या करता है बेचारा, वो भी एक स्टूडेंट है ना। तो अब एक दिन हम ऐसे ही जा रहे थे, मतलब कि पास में एक वो पड़ती शमशान घाट, जब हम गुजरते हैं। तो मैंने बोला कि आज पहले कहीं पे चल रहे हैं, आज बहुत तेज़ धूप निकली, तो पहले चलते हैं, ऐसे करें पहले प्याप्सी पीने चल रहे हैं। तो वो दोनों जाते हैं। तो उसने बोला भाई ले पी प्याप्सी। उसने मतलब कि उसने पिया। बोला ठीक है अब चलते घर। जैसे ही भाई वो घर पे आते हैं, उसने बोला भाई एक चीज़ और रह गया। उसने बोला बताओ क्या। इतनी धूप में तो थोड़ा सा दही जलेबी क्यों ना खा लें। उसने बोला यस चलो चलते हैं। तो भाई ये खट्टी चीज़ दही पता है कि भाई पद्रा सही बोला आपने। जो व्यक्ति दही खाए हुए या स्प्रे लगा कर जाते हैं मर्केट के पास से गुजरता है, उसको तो कोई ना कोई हो ही जाता है। तो ऐसे उसके साथ हुआ, उसने जलेबी खाई फिर दही खाया, खट्टे मीठे दोनों खाए उसने। तो जब ये जाने लगे तो अब इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, बल्कि वो सीधी आदमी इसके अंदर वो घुस गई, इसके शरीर के अंदर। मतलब कि भाई जब भी दोनों एक दूसरे गले में हाथ डाले थे ये दोनों, तो उसने अपना हाथ निकाला, उसने अपना हाथ निकाल लिया और उसका हाथ था वो भी उसने अपने गले से निकाल दिया। मतलब कि ये तो पक्के दोस्त दूर हो गए। उसने भाई तू क्या कर रहा है। उसने बोला कुछ नहीं बस तू चल।
तो अब ये दोनों घर पहुँचे, तो मतलब कि 2-3 दिन से बस सुरेश स्कूल नहीं आ रहा था। मतलब कि स्कूल के बाहर तो जा तो रहा था, पर पता नहीं कहाँ पे जा रहा था वो, मतलब स्कूल नहीं आ रहा था वो। फिर जब मैं उसके घर पे गया तो मैंने बोला कि सुरेश स्कूल नहीं आ रहा। उसने बोला पागल है क्या तू, सुरेश तो रोज़ स्कूल जाता है। मैंने बोला क्या? उसने बोला हाँ। उसने बोला अरे वो तो स्कूल नहीं आता है, पता नहीं वो कहाँ पे आता है। उसने बोला अच्छा। तो मतलब कि घर वालों ने बोला कि तू कहाँ पे जाता है? उसने बोला स्कूल जाता हूँ मैं। उसने बोला तेरा जो अभी दोस्त है उसने बोला कि स्कूल नहीं जाता तू। उसने बोला कि मैं स्कूल जाता हूँ। उसके अंदर आत्मा नहीं थी, जब उसके अंदर आत्मा आई उसने बोला, मतलब कि उसने फिर उससे बोला, गुस्से से बोला कि मैं स्कूल जाता हूँ ना, बस अब उससे तुम क्या करना है। उसने बोला आज वो बनाई मीट तो आप खाओगे मीट? उसने बोला यस ले आओ। मतलब कि जब वो मीट लेकर आती हैं तो इतनी भयंकर से खाता ना मीट, ऐसी एकदम मतलब कि जैसे कत्ता हो ऐसे वो मीट खाता है। मतलब कि आत्मा थी। खतरनाक सीन है यार, मेरे तो भाई पीछे के बाल खड़े उठने लग गया। खतरनाक सीन है ये। तो क्या हुआ, मतलब कि खतरनाक से मतलब कि ऐसे खाना जैसे कि कोई जानवर हुआ, अजीब सा बिहेव करना। उनको घर वालों को कुछ शक हुआ कि इसके अंदर कोई है या इसके अंदर ये कुछ घुस गया होगा। हाँ वो आत्मा। हाँ आत्मा, हवा। तो अब एक दिन क्या हुआ कि एक दिन मम्मी पापा इसको तक छोड़ने के लिए जाते हैं, तो बाद उसके साथ मैं भी था। तो मैंने बोला चल चलते हैं क्लास में। यस चल। तो जैसे ही मैं क्लास में पहुंचा तो जो सुरेश था वो मेरे साथ नहीं था। मैंने कहा यार ये कहाँ गया? अब तो ये मेरे साथ था, पर ये अचानक से गायब। उसने बोला भाई मैंने नीचे देखा तो ये नीचे ऐसी मतलब कि पानी पे रहता नीचे। मैंने बोला यार अब तो ये मेरे साथ क्लास तक आया और एकदम हवा की सहायता से गायब। मैंने बोला भाई तू बहुत फास्ट है यार। मतलब कि हम पढ़ने के लिए तो इंटरवल हुआ, लंच हुआ। मैंने बोला आज चलते हैं खाना खाने। तो पास में एक कैंडी थी, तो हम उधर पर खाना खाने गए। मतलब कि उधर पे समोसा खाए, हमने समोसे खाए हैं। तो मतलब कि जब हम स्कूल में आए तो उसने बोला भाई एक मिनट को मैं थोड़ा आ रहा हूँ, फ्रेश होकर आ रहा हूँ। बस जैसे वो आता है तो वही सुरेश, उधर पे एक पाइप था, तो उस पाइप में अपनी घाटी फंसा कर ओ भाई सुसाइड। हाँ सुसाइड। मैंने बोला यार या तो ये मर गया होगा या तो मैंने फिर उनके घर वालों को बताया। उसने बोला कि यार इसने ये कुछ किया नहीं है बल्कि इससे करवाया गया है। उसने बोला क्या कह रहे हो? उसने बोला कि ये 5-6 दिन से ये कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है, मतलब कि ढंग में खाना नहीं खाना और खाना तो इसे मीट खाना, मीट मुर्गा बकरा ये सब खाना, और खाता भी ऐसा था जैसे कोई जानवर हो, ऐसा खाता। तो उसने बोला हाँ आंटी इसने मेरे को भी बताया कई बार कि कोई मेरे को परेशान कर रहा है। मतलब कि मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं खाना खाने के लिए बैठता हूँ तो मेरे को लगता है ऐसा जैसे कि कोई मेरे सामने बैठा हो। मैंने बोला भाई तू मजाक मत कर, तू चल सीधे। मतलब कि मैंने उस बात को उसमें ज़्यादा मैंने ना कि मैंने किसी को बताया ना कुछ किया। तो उसने बोला यार ये वाली बात उसने हमको नहीं बताई। मैंने बोला शायद क्या पता उसने ये वाली बात आपसे छुपा कर रखी होगी। तो उसने बोला मतलब कि अब जो ये आत्मा थी वो मेरे को छोड़कर बाकी सबको सता रही थी, पर मेरे को क्यों पता नहीं भाई, क्योंकि मैं महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। बस उसी वजह से जो भक्त हो महाकाल का, उससे क्या बिगाड़े कोई काल। तो मतलब कि अब जो वो मेरा दोस्त है ना, वो भगवान के ऊपर ज़्यादा वो नहीं करते विश्वास नहीं करता, तो इसलिए तो ना विश्वास करना ना आत्माओं पे ना भगवान पे। तो ऐसे मतलब कि जो भी लोग भगवान पे विश्वास नहीं करते, कि कोई भगवान को नहीं मानते, ना भगवान को ना ताबीज को, तो वो आदमी ज़्यादातर उसी को परेशान करती थी जो नहीं मानता था। हाँ मेन चीज़ है कि जब भाई साहब ऐसे मोमेंट में थे तो बहुत बेकार होता है। तो क्या हुआ एक दिन, मतलब कि एक मेरा दोस्त था, मतलब कि उससे मतलब कि शुरुआत में उसने मेरे से दोस्ती की थी। वो व्यक्ति था, नया लड़का था व्यक्ति है। तो मैंने बोला भाई तू मेरे फ्रेंड बन गए? उसने बोला हाँ। मतलब कि जैसा मूवमेंट उसी के साथ, मतलब कि जो मेरा पक्का दोस्त था फ्रेंड सुरेश, उसके साथ हो रहा था, वैसे ही मूवमेंट उसके साथ हो रहा था। मैंने बोला भाई तू चल घर। जैसे मैं उसके साथ घर पे गया, उसके मतलब कि मैंने उसके जो उसके वो थे पिताजी थे, मैंने उनको बोला कि आपके लड़के को कुछ हो गया है और आप ऐसा हो रहा है कि आप उनकी झाड़ फूँक करवाओ। तो मतलब कि जैसे ही वो लोग जाते हैं तो मतलब कि सामने बैठे होते हैं तांत्रिक, उन्होंने झाड़ा फूँका और मंत्र मारा। तो उसने बोला कि तुम स्कूल में कैसे आए? उसने बोला बस मैं इसका एक मतलब कि एक्टिव वो था सुरेश,
वो ना तो भगवान पे ज़्यादा विश्वास करता था, ना ताबीज़ पे ना भूतों पे। तो मतलब कि एक दिन ये पानी पी रहा था और इसके एक दोस्त था भूप सिंह, तो ये दोनों कहीं पर जा रहे होते हैं। तो मैंने बोला कि इसको आज मैं इस कदर से गिराऊंगा कि मतलब कि इसको वो होगा महसूस कि हाँ बहुत रियल में होते हैं। पर भाई ये तो तब भी नहीं माना, तो क्या फिर मैं सुरेश के शरीर में घुस गया, मैंने उसको मार दिया। उसने बोला तो क्या बिल्कुल सेम इसके साथ करना चाहोगी? उसने बोला बहुत मैं उसको मार ही दूँगी। उसने बोला तुम मारती क्यों हो, तो मेरे को ये बताओ। उसने बोला कि देखो, जो भगवान पे यकीन ना करे, भूतों पे यकीन ना करे, कि भगवान तो दर्शन दे चाह दे, अगर जो व्यक्ति भूतों पे यकीन नहीं करता तो भूत उसके पीछे पड़ जाता है। वही चीज़ है। अगर मतलब कि जो व्यक्ति भूत पर यकीन करे, ज़्यादा डरे, तो उसको फैन बहुत देने लगता है, वो परछाई उसके आने लगती है। हाँ, तो उसने बोला कि तुम स्कूल में आई कैसे? उसने बोला कि मेरा भी एक पक्का दोस्त था जिसका नाम था सतीश है। तो मतलब कि हम दोनों साथ पढ़ते थे एक ही क्लास में। तो एक दिन क्या हुआ कि मतलब कि हम दोनों जा रही थी, तो मतलब कि हम दोनों स्कूल में टहल रहे थे। तो उसने बोला कि आप मतलब कि चलते हैं कैंटीन में कुछ खाने के लिए। मतलब कि जैसे ही वो सतीश खाने के लिए जाता है, खाने पीने के बाद आता है, तो मतलब कि वो कुछ नशे वाली चीज़ खा लेता है। मतलब कि जैसे वो छत की मतलब कि जैसे वो ऊपर आता है, बगल में वो रहता है पट्टी सी बड़ी बाउंड्री, छोटी सी बाउंड्री रहती है, और नीचे एकदम बहुत गहरा था नीचे। तो उसने बोला मतलब उसको चक्कर आते हैं, उसको पता नहीं क्या होता है, और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है, और बस जब ही से उसकी आत्मा आती जॉन वो कैंडी में, मतलब कि जब से जॉन मैं था, तो मैं उस बल्कि मैंने वो नशे वाली चीज़ मैंने खाई नहीं थी, बल्कि वो मेरे को खिलाई गई थी। उसने बोला बड़ा डेंजर सीन है। उसने बोला बताओ कि आप बताओ कि आप किसने खाया? उसने बोला मेरे पक्की फ्रेंड ने। तो उसने बोला कि यार पक्का फ्रेंड कैसे धोखा दे सकता है किसी दोस्त को अपने? उसने बोला पर जो मेरा फ्रेंड था उसने धोखा दे दी मेरे को। और फिर क्या, फिर मैंने उसको भी मार दिया। तो बल्कि मैं अकेला नहीं, बल्कि हम दो हैं। उसने बोला पता क्यों तुम दो थे? उसने बोला तो क्या तुम इन दोनों की भी एक को तो खैर तुम लगे, क्या अब तुम इसको भी ले जाना चाहोगे? उसने बोला यस। तो मतलब कि अब जो वो आत्मा थी उसने बोला कि मतलब कि जो मेरा एक दोस्त था, मतलब कि जो सुरेश का दोस्त था भूप सिंह, मैं उसको भी मारना चाह रहा था, पर वो भगवान पे वो महादेव का भक्त था, इसलिए मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो उसने बोला अबे तेरी खटिया खड़ी करते हैं भूत की, हट। फिर क्या, उसने झाड़ फूँक किया और बड़ी सी कांच की बोतल दी, झाड़ फूँक उसके जो बाल थे उसके काटे बाल और बोतल में डाल दिया, और उसके बाद उस बोतल में कैद हो गई, और उसका ढक्कन कस के लगा दिया और अपने झोले में डाला और चला गया। और उसने बोला कि अब तुम्हारे लड़के को कोई खतरा नहीं है, और ये आवेदन नॉर्मल है। बस पंडित जन वो तांत्रिक था, तो फिर वो बोतल लेके चला गया। बस इधर कहानी के अंदर जाता है। तो साथियों, ये था हमारे बहुत डेंजरस थोड़ा है सुपर पॉडकास्ट, तो आप लोग इसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ये स्टोरी आप लोगों की जो स्टोरी है नहीं, बिल्कुल रियल सच्ची घटना है। तो आपको थोड़ा बैकग्राउंड का म्यूजिक जो बज रहा था ना साउंड, उसको मैनेज करना पड़ेगा, और शायद अगर आवाज़ भी थोड़ा बहुत दिक्कत हुई तो भाई उसके लिए वापस चाहते हैं, और नेक्स्ट टाइम से बहुत अच्छे हम लोग साउंड की व्यवस्था कर रहे हैं, ठीक है। और फिलहाल जो हमारे पॉडकास्ट इस समय आज जो कि हमारे खुले में शूट हुए हैं। साथ ही फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू पॉडकास्ट, तक के लिए नमस्कार।